बहुत सारे लोगों की क्वेश्चन है कि हम लोग अपने आप को हील करके लाते हैं, हील होने के बाद बहुत अच्छा लगता है, फील होता है, खुश खुश रहते हैं, लेकिन वो हीलिंग हमेशा के लिए क्यों नहीं रहता है? सही ना? वैसे अगर देखा जाए तो हीलिंग को अट्रैक्ट करना भी बहुत हार्ड है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे साधना करने के बाद ये सब चीज़ मिलता है। कईयों को जन्म के बाद यूं ही बाय बॉर्न मिल जाता है। हो सकता है वो लोग पहले नहीं जानते थे, लेकिन बाद में वो समझ चुके, जान चुके। तो इसमें भी ये कोई गिफ्ट जैसा लेकर आया है, लेकिन कभी ना कभी उसको भी वो पड़ाव अचीव करना पड़ा, साधना उसको भी करना पड़ा। इस जन्म में ना हो तो पहले किसी भी जन्म में किसी के पास भी हीलिंग यूं ही नहीं आ जाता, या फिर आप किसी भी अच्छे गुरु के पास से उसका दीक्षा ले सकते हो, उसको सीख सकते हो। इस तरह से भी होते हैं। अभी आप किसी को हील कर दिए, मतलब जैसे एक कपड़े को धोया जाता है, कपड़ा गंदा हो जाए तो उसे धोया जाता है, ठीक उसी तरह से आपके अंदर हीलिंग को डाला जाता है। इसके बाद फिर भी मैं तो बोलूँगा कि हीलिंग आपका पैसा एक्सचेंज करके, एनर्जी एक्सचेंज करके आप किसी भी हीलर के पास से ले सकते हो, लेकिन इसके बाद आता है और एक कठिन स्टेप, पड़ाव। वो क्या है? वो है कि बहुत लोग क्वेश्चन, मैं बोल देता हूँ, बहुत लोगों की क्वेश्चन यहाँ पर यही होता है कि हम लोग तो हीलिंग करके आए, लेकिन हमारा काम नहीं बन पा रहा है। देखो, हीलिंग लेकर आना एक अलग बात है, लेकिन उसको सही जगह पर, उस एनर्जी को आप लेकर आए, लेकिन उसको तो सही जगह पर इस्तेमाल भी करना है। आप कहीं भी उसको इस्तेमाल कर दे रहे हो किसी के साथ भी, तो कैसे होगा? आप ड्रेन तो इसलिए ही हो जा रहे हो ताकि आप ठीक से उसे चैनल नहीं कर पा रही हो। हमारा जिंदगी क्या है, हम लोगों की जिंदगी क्या है, हर एक का दिन क्या है, हम जो काम करते हैं वो शक्ति आता कहाँ से है? छोड़ो हीलर लोगों की बातें, आप लोग कुछ ना कुछ खाते हो, आप लोग ठीक से सोते हो, फिर जाकर आपके बॉडी में एक ऊर्जा आती है ना, शक्ति आती है ना, उस शक्ति को आप किसी से लड़ने झगड़ने में लगा रही हो, आप किसी से तर्क करने में लगा रही हो, आप कहीं पर भी अनहेल्दी एनवायरनमेंट में दे रही हो, लेकिन इसमें आपका समय भी नष्ट हो रहा है और वो हीलिंग भी, वो एनर्जी भी। अभी अगर आप सोचो तो वो सही एनर्जी, वो हीलिंग एनर्जी अगर आप सही दिशा पे चैनल करते, टाइम भी आपका काम में लगता और आपका कुछ ना कुछ ग्रोथ होता। सोच लो कि आप लोग हर रोज ऐसी एक चाय की टपरी पर जा रहे हो जहां पर ग्रॉसिप होता है, जो ग्रॉसिप आपके जीवन के लिए कोई काम का नहीं है, क्योंकि आप उस जिस चीज को लेकर ग्रॉसिप कर रही हो, उस चीज को कंट्रोल करने की क्षमता आप में नहीं है, तो आपके लिए टाइम वेस्ट हो गया। क्यों ना आप चाय पीने गए, चाय पिए और चले आए, और आने के बाद जो रेस्ट ऑफ टाइम है जो आप गॉसिप करने में लगा रहे थे, वो आपकी फ्यूचर में कुछ काम आए, इसलिए आप कुछ पढ़ लिए या कुछ
क्रिएटिविटी में वर्क में लगवा दिए, तो क्या होगा, टाइम और एनर्जी दोनों ही वहां पर चला गया, आपका क्रिएटिविटी का ग्रोथ हो गया। इसको बोलते हैं एनर्जी को सही तरीके से चैनल करना। अभी किस हर एक की क्रिएटिविटी अलग अलग है, इसको समझना है। किसी और को देख के अपना पाथ मत करो, चूज मत करो, उस पथ में मत चलो। हर एक की पाथ अलग है, जाना एक ही दिशा पे है लेकिन रास्ता अलग हो सकता है। हर कोई बस ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, रेल ड्राइवर नहीं होता। कोई कोई बाइक राइडर भी होता है, कोई कोई रिक्शा चलाता है, कोई कोई एरोप्लेन चलाता है, कोई साइकिल चलाता है। हर एक की अपना पाथ है, अपना लय है, अपना रिदम है जिंदगी चलाने की। उसको समझो, उस जगह पर अपने एनर्जी को लाओ, लगवाओ। आप बोलते हो कि हीलिंग क्यों नहीं रहता, आप सही जगह पर इस्तेमाल ना करके कहीं भी उसको डाल रहे हो। और मैं पहले बोला ना कि एक ऐसी हीलिंग कर देना ऐसी है कि आपके कपड़े को धुलना जैसे है उस तरीके से आपको धुल दिया गया है, नए तरीके से आपको एनर्जी प्रोवाइड कर दिया गया है। उसके बदले में आप एक हीलर को या जो भी आपको कर रहा है उसको कुछ पैसे दिए, या फिर आप खुद ही मेडिटेशन करके या कुछ भी करके हीलिंग को अट्रैक्ट किए। लेकिन एक साफ कमीज, एक साफ कपड़ा पहनने पर भी गंदा होता है। इसलिए टाइम टू टाइम अपने आप को सच रखना, अपने आप को शुद्ध रखना, अपने मनो विचार भावनाओं को शुद्ध रखना जरूरी होता है। बात को गहराई से समझो। क्या आप गंदा कपड़े पहनते हो तो हीलिंग कैसे रहेगा? तो इसलिए बोला जाता है कि दूसरों के लिए सोचो, दूसरों के लिए काम करो। देखो अभी भी टाइम है, अपने आप को कितना दूसरों के पास जाओगे? अपने आप को ही सही क्यों ना कर लेते हो? स्टोर करो हीलिंग को। हर रोज हीलिंग मिलता है, हर रोज हमें रिचार्ज कर दिया जाता है। रात को सुबह उठकर सब लोग फ्रेश महसूस करते हैं ना, इसलिए तो हर रोज आपके पास नया अवसर है कुछ कर दिखाने की, कुछ करने की, जो आपको और आपके आसपास के एनवायरनमेंट को, जिसके साथ आप जुड़े हो, उनको ग्रोथ में ले जाने के लिए काफी है। ये मत सोचो मैं क्या कर सकता हूँ, आप कोशिश तो करो। आप बहुत बड़ा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन छोटा कुछ तो आपसे होगा। हर चीज की शुरुआत छोटे से ही होती है। तो अपने आप को कभी भी कम मत समझना, और अपना भला तो एक पागल भी समझते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं? समय रहते हुए अपने आप को शुद्ध कर लो, तो फिर धीरे धीरे सब प्रॉब्लम, सब चीज ठीक हो जाएगा। और अपने एनर्जी को सही दिशा पे चैनल करो। आप पकड़ लो कि आपके पास, आप एक बिजनेस करोगे, आप बहुत सारे प्रोडक्ट को अपने पास ला दिए। एक ही प्रोडक्ट है, बहुत क्वांटिटी में है, लेकिन उसको सेल करने के लिए सही जगह पर तो जाना पड़ेगा। सभी की बस की बात है आपसे प्रोडक्ट लेने का, नहीं ना। तो आपको आपके हिसाब से आपका प्रोडक्ट सेल कर पाओ, या आपका क्रिएटिविटी दिखा पाओ। यहाँ पर प्रोडक्ट है आपका क्रिएटिविटी, तो उसको काम में लगाओ, उस एनर्जी को सही दिशा दो। देखना जीवन के साथ साथ सक्सेस भी यूं ही आ जाएगा। जीवन तो ठीक होगा ही होगा, सक्सेस भी आ जाएगा, रोना धोना नहीं पड़ेगा।
और कर्म को सुधारो। कर्मा हिट्स बैक लाउडर, क्योंकि वो मल्टीप्लाई होकर आता है, चाहे वो अच्छा कर्मा हो या बुरा। तो अगर आप अच्छे कर्म कर रही हो तो आपको अच्छा मिलेगा, उसके लिए तैयार रहो, ठीक है। और अगर बुरा कर रही हो, जाने या अनजाने, कोई उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। आप जानकर करो या ना जानकर करो, कर्म तो होगा क्रिएट। अभी आप आँख खुल के स्विच दो या आँख बंद करके स्विच दोगे तो आप जिस चीज़ के लिए स्विच दे रही हो वो तो चलेगा। लाइट की अगर है लाइट चलेगा, फैन की अगर है तो फैन घूमेगा। तो आप आँख बंद करके दे रही हो या आँख खोल के, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है आप एनर्जी डाल रही हो और कर्मा क्रिएट हो रहा है। हर चीज़ में कर्मा क्रिएट होता है। तो आशा करता हूँ आगे से आप लोगों की जो हीलिंग ख़त्म हो जा रहा है, ये प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व कर सकते हो। और क्यों दोगे किसी को बार बार पैसा, बार बार एनर्जी कि हील कर दो, हील कर दो, हील कर दो? क्यों? उसको मेंटेन करो। गाड़ी खरीदने पर भी लोग मेंटेन करते हैं, तो आप अपने एनर्जी को क्यों नहीं मेंटेन करोगे? आप एक चीज़ खरीदने गए तो 10 बार देखते हो कौन सी चीज़ अच्छा है, कौन सी चीज़ बुरा। तो ये तो आपके जीवन की मामला है। तो आप क्यों सोचकर कर्म नहीं क्रिएट करोगे? क्यों अच्छा कर्म नहीं करोगे? अगर आप अच्छा कर्म क्रिएट कर लोगे तो कोई किसी का दम है आपका बुरा कर पाए या आपके साथ बाद में बुरा हो सकता है पहले कुछ दिन आपके साथ बुरा चले, क्योंकि पिछले में तो कर्म क्रिएट करके आए हो, उसको हील कर दो। लेकिन आज से अगर आप लोग अच्छा कर्म करते रहो तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास सिर्फ अच्छा कर्मा ही रहेगा। सही ना? तो कर्म पर ध्यान दो, ठीक है। और अपने आप को सही दिशा पर सोचकर काम में लगाओ। आपका टाइम ही आपका आयु है। यहाँ पर टाइम बीत रहा है, वहाँ पर आपका आयु घट रहा है। तो आपका जीवन का बहुमूल्य चीज़ है टाइम, उसको सही दिशा पर काम में लगाओ। किसी के बारे में गलत सोच के, किसी के बारे में बुरा सोच के या किसी के ऊपर ईर्ष्या करके या अननेसेसरी क्रोध करके या किसी के ऊपर या क्या बोलते हैं कि उसने मुझे कष्ट दिया, ऐसी मनोभावना को छोड़ो। कब किसका क्या फल मिलेगा उसकी बात को छोड़ो, आप खुद पर ध्यान दो, ठीक है। खुद पर ध्यान देना सबके लिए ज़रूरी है और ज़रूरी के साथ साथ अच्छा भी, क्योंकि आप अपना ग्रोथ में सहयोग कर रहे हो। आशा करता हूँ बात समझ में आया आप लोगों को। जय श्री कृष्ण।